हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि भाई सारे के सारे एस्पिरेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करी हुई है। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड पे आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। यानी आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी होगी, आपके पास किस तरह से पेपर आएगा। देखिए, बहुत सारे तो एस्पिरेंट होते हैं ऑलरेडी उन्होंने एग्ज़ाम दिए होते हैं, उनको सारा का सारा पता होता है, ओके, इसलिए वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एस्पिरेंट यहाँ पे बिगनर है जो पहली बार यहाँ पे पेपर दे रहा है ओएमआर शीट पे, ठीक है, तो आपको मैं सारा का सारा प्रोसेस बताऊँगा। यानी ओएमआर पे आप किस तरह से पेपर करोगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन 100% एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, यानी एकदम बढ़िया शानदार तरीके से प्रिपरेशन करी हुई होती है। लेकिन होता यूँ है कि जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं उस टाइम उनको पेपर करते टाइम बहुत सारी जो गलतियां हैं वो कर देते हैं, ओके। यानी आंसर भी उनको सही आता होता है, लेकिन यहाँ पे ओएमआर पे वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे उनका जो यानी मार्क्स है वो लॉस हो जाता है, ओके। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे आपको ओएमआर किस तरह से फिल करनी होगी। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन पूछा गया हो उसको आपको किस तरह से फिल करना होगा। यानी सारा का सारा ओएमआर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे वो सारे के सारे ट्रिक हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, ओके। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। आइए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जब आपका पेपर होगा 1 दिसंबर को, उस टाइम सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की ओएमआर दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जब आप टेबल पे बैठे होंगे, सॉरी, जब आप चेयर पे बैठे होंगे, ठीक है, आपके टेबल पे कुछ इस तरह से ओएमआर वाला पेपर रखा जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे तो कुछ जो ये वाला है आई नो के पता नहीं, आई डोंट नो ये कौन से एग्ज़ाम के लिए बनाया हुआ, लेकिन सेम कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, ओके। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इनको छोड़िए आप, ओके, ये नहीं आपको दिखेगा वहाँ पे। सबसे पहले आपका नाम वहाँ पे पूछा जाएगा, ओके। सबसे पहले भाई आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा। यानी यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा। किस तरह से नेम फिल करना होगा, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझा पाएँ, ओके। सपोज मान लो हमारा नाम है भाई अब्दुल रोहानी, ओके। हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ABDUL, है ना, हमने लिखा यहाँ पे अब्दुल। अब एक आपको स्पेस रखना होगा, ठीक है, एक आपको स्पेस छोड़ना होगा ताकि समझ आ जाए भाई, ओके। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से हम लिख पा नहीं रहे, लेकिन आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ओके। इसको हमने फिल रख देना है। उसके बाद हमें लिखना होगा रोहानी, ROHANI, लिखा भाई, हमने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब करना क्या होगा, हमें यहाँ पे है ना A, ठीक है। अब हमें यहाँ पे A वाला ये फिल करना होगा, जो A वाला है ये, इसको पूरी तरह से हमने फिल करना होगा, ठीक है। B ढूंढना है हमने, B है यहाँ पे, इसको भी फिल करना होगा। उसके बाद D ढूंढना है हमने, यहाँ पे D है, यानी इसी वाली लाइन में भाई, इसी वाली लाइन में D को ढूंढना होगा। तो D यहाँ पे, इसको भी हमने फिल कर दिया। U है, U इस वाली लाइन में हमने U को ढूंढना होगा, ठीक है। तो हमने नीचे आना होगा, यहाँ पे U पे भी फिल करना होगा और L पे भी हमने इसी तरह से फिल करना होगा, ओके। कर लिया हमने फिल। उसके बाद रोहानी है जहाँ पे, ठीक है, हमने R ढूंढना होगा इस लाइन में, उसको फिल करना है। O ढूंढना है, उसको फिल करना है, ठीक है। H ढूंढना, सपोज मान लो यहाँ पे H है, इसको फिल कर दिया, ओके। A यहाँ पे इसको फिल कर दिया। इसी तरह से N है जहाँ पे, उसको फिल कर दिया, और I को भी हमने साथ साथ में फिल करना होगा, ओके। ये आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी यहाँ पे है ये हमने इस तरह से फिल करना होगा, ओके। सपोज मान लो आपने यहाँ पे अपना नाम फिल कर लिया, यानी जहाँ पे भी कोई भी अल्फ़ाबेट आपके नेम का है उसको यहाँ पे उसी वाली लाइन में ढूंढ के आपको वो भी पूरी तरह से फिल करना होगा, ओके। और फिल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। सपोज मान लो यहाँ पे आपको ए को फिल करना है, तो पूरी तरह से इस पूरे जो यहाँ पे एक डब्बा जैसा है, ठीक है, इसको आपको पूरी तरह से फिल करना होगा। यानी कोई भी थोड़ी सी भी यहाँ से हमें ये नहीं दिखना चाहिए कि भाई बी से ये खाली रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अब आपने यहाँ पे अपना नाम कर लिया, आपको क्लास तो नहीं वहाँ पे पूछा जाएगा, ओके। लेकिन सेक्शन आपको ज़रूर वहाँ पे पूछी जा सकती है। यहाँ पे सेक्शन है, उसके बाद जब आपके पास ये ओएमआर वाला जो पेपर है ये वहाँ पे टेबल पे रख दिया, उसके बाद होता यूँ है कि कुछ ही मिनट्स के बाद आपके पास जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो भी वहाँ पे रखा जाएगा, ओके। एंड क्वेश्चन पेपर पे आपको सीरीज़ दी जाती है,
आप सबको पता होगा भाई, ए सीरीज़ होती है, बी सीरीज़ और सी सीरीज़ होती है। मैक्सिमम 3 ही सीरीज़ होती है। तो हाँ, कहीं कहीं पे डी भी होती है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सपोज़ मान लो आपकी जो सीरीज़ है वो है बी सीरीज़, आपको यहाँ पे बी लिखना होगा। ओके, लिखा आपने बी। अब इस लाइन में आपको ढूंढना होगा बी कहाँ पे है। सपोज़ मान लो यहाँ पे बी है, आपको ये बी देख के यहाँ पे इसको इस तरह से फिल कर देना है। ओके, और रोल नंबर आपका है, ये इस तरह से नहीं वहाँ पे पूछा जाता है। वो यानी आपका यहाँ पे रोल नंबर बहुत सारे यानी 4-5 इसमें होता है, ठीक है, वर्ड में होता है, तो आपको वो भी फिल करना होगा इसी तरह से। बाकी स्ट्रीम सेट नंबर ये आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, उसके बाद होता यूँ है कि ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे सपोज़ मान लो आपके पेपर में जिस तरह से 100 मार्क्स का आपका पेपर है ना, आप सबको पता ही होगा भाई 100 मार्क्स का आपका पेपर है, यानी 100 ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा भाई, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा जो आपका क्वेश्चंस पेपर है। सपोज़ मान लीजिए क्वेश्चन पेपर जो यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने पेपर देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है भाई ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्वेश्चन पेपर पे देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सही आंसर है भाई ऑप्शन बी। आपको यहाँ पे ऑप्शन बी पे फिल करना होगा, इसको पूरी तरह से भरना होगा। ओके, पूरी तरह से इसको भर देना इस ऑप्शन को। उसके बाद मान लो आपने डायरेक्ट से आपने क्वेश्चन देखा भाई 31 देख लेते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 का भाई ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 पे आके तो डी वाले पे पूरी तरह से इस तरह कर देना है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ पे समझ आई होगी। उसके बाद करना क्या है, सपोज मान लो आपने देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आपने यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 10 पे आराम से बिल्कुल इत्मीनान से यानी ऑप्शन ए को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से फिल कर दिया। और इसमें होता यूँ है कि आपको क्या करना होगा, पूरी तरह से इसको फिल करना है भाई, यानी ये यहाँ पे जो इस तरह का ये इसको पूरी तरह से फिल करना होगा, ना कि कहीं से कुछ भी जगह रह जाए। ओके उसके बाद आपको क्या करना होगा, बहरहाल यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने होंगे, लेकिन वो उसी टाइम जो इन्विजिलेटर वगैरह होंगे वो आपसे साइन अपना सिग्नेचर आपका सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद इन्विजिलेटर का सिग्नेचर यहाँ पे होगा, ठीक है, तो उसके बाद आपसे पेपर लिया जाएगा। लेकिन आइए कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1-2 हमने PDF डाउनलोड करा था, वो भी आपको बताएंगे, जिससे आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझ आ जाए, ठीक है, हम यही चाहते हैं। हाँ, हमने आपको रोल नंबर का बताया था, ये इस तरह से आपको रोल नंबर वहाँ पे पूछा जाएगा। सपोज मान लो भाई मेरा रोल नंबर है 1249271 है ना। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 है, इस तरह से हमने 1 पे फिल करा, ठीक है, 4 है, 4 पे फिल इसी तरह से, लेकिन लास्ट पे 1 है ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे फिल करा, यहाँ पे भी 1 पे फिल करा है ना। रोल नंबर का सब्जेक्ट कोड नहीं पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, और इस तरह से आपने करना होगा। अब होता क्या है ना, जो ये वाला शीट है ना जो अभी आपके स्क्रीन पे है, इस शीट के यानी बैक साइड में आपको इस टाइप की शीट देखने को मिलेगी, इस टाइप की शीट, ये इस कलर की शीट देखने को मिलेगी। अब इसका मकसद क्या है भाई, इसका मकसद ये है, ये इसमें एक कार्बन टाइप का ये रहता है, ठीक है, यानी जब आप सपोज मान लो इस शीट पे आप लिखोगे, यहाँ पे आपने कुछ फिल करा, यहाँ पे आपने देखा, और इसके बैक साइड में ये वाली शीट चिपकी हुई है, ठीक है, और आप जो भी लिखोगे ना, सपोज मान लो उस वाली शीट पे आपने 0 लिखा था यहाँ पे, तो इस वाली शीट पे भी आपको 0 देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आपको वो फाड़नी नहीं है, उसको अलहदा नहीं करना है। जब आप सारा का सारा पेपर क्लियर करोगे, उसके बाद इन्विजिलेटर आपसे यूँ कहेंगे कि भाई आप एक काम कीजिए, जो ये शीट है उसको आराम से इत्मीनान से सुकून से यहाँ से कट कर दीजिए। अब आप यहाँ से कट करोगे उस शीट को, यानी एक साथ चिपकी हुई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आती आप इन्विजिलेटर वगैरह को पूछ भी सकते हो, वो आपकी ज़रूर 100% हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी होती है। तो आपको यहाँ से इसको फाड़ना होगा, ठीक है, इसको साइड करना होगा, हटाना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे इस कलर की शीट दिख रही है ये आपको दी जाएगी, आप उसको घर लेके आ जाओगे, और बाकी वाली जो ये वाली शीट है ये इन्विजिलेटर लेके चले जाएंगे। ओके, तो होता यूँ है कि जब आपकी आंसर की आती है, आप इत्मीनान से अपनी आंसर की इस शीट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो भाई ये कुछ जो प्रोसेस रहता है OMR शीट का, तो ये ऑलमोस्ट हमने आपको सारा का सारा समझा दिया। हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है, आप हमें डायरेक्ट से व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है भाई 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी भाई 3 दिसंबर से हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर
पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है उसका जो बेस्ट कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है 3 दिसंबर से। ओके, तो आप अभी से इनरोल करवा सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी इनरोल करवा दिया है। हमने उसमें लिमिटेड सीट्स रखी हुई है, ठीक है, और आपके लिए सेपरेटली तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं। सो आप इत्मीनान से पुरसुकून से डायरेक्ट से इनरोल करवा सकते हैं। आपको ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन करा जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको OMR शीट के बढ़िया शानदार तरीके से समझ आ गई। यहाँ पे OMR शीट का आपको नंबर भरना होगा, ठीक है, और क्वेश्चन बुकलेट का नंबर भी आपको भरना होगा। सीरीज़ जिस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको बता दी। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझ आई होगी। तो बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत और परेशानी है, आप डायरेक्ट से हमें व्हाट्सअप कीजिए, कॉल वगैरह कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प होगी। ओके, तो भाई आइए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।